हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 25 जुलाई और 24 और 25 दोनों जुलाई के करंट अफेयर की वीडियो है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आता है फर्स्ट क्वेश्चन। भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत भारत मालदीव को कई छोटी बड़ी परियोजना में मदद करेगा। यानी भारत मालदीव को कई छोटी बड़ी परियोजनाओं में मदद करेगा और इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए, ये माल है फ्रेंड्स, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। तो भारत बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है और ये 2015 में ढाका और दिल्ली द्वारा भारतीय मालवाहक जहाज़ों को चिट्टागोंग और मोंगला बंदरगाह का उपयोग करके उत्तर पूर्वी भाग में माल ले जाने की अनुमति देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत बांग्लादेश के बंदरगाहों पर उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत बांग्लादेश के बंदरगाहों पर 28 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए फ्रेंड्स? तो 28 दिनों के लिए निःशुल्क प्रवास का आनंद लेगा। यानी भारत बांग्लादेश के बंदरगाहों पर 28 दिनों के लिए निःशुल्क प्रवास का आनंद लेगा, यानी निःशुल्क रहेगा वहाँ पे, अब पूरी तरह से आनंद लेगा। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन। DRDO द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के क्या प्रदान किए गए? यानी भारत नाम का क्या प्रदान किया गया है? तो भारत नाम का ड्रोन प्रदान किए गए हैं। DRDO द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के ड्रोन प्रदान किए गए हैं और ये जो ड्रोन है तो पहाड़ी वाले इलाकों में निगरानी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो ड्रोन है तो ये सबसे हल्का होता है। तो ड्रोन एक कैमरा है, ये सबसे हल्का होता है और इसे भारत में तैयार किया गया है। ये मेड इन इंडिया है और ड्रोन दोस्त और दुश्मनों में आसानी से अंतर कर लेता है। यानी इसके द्वारा सभी तरह के पिक्चर्स को क्लिक किए जाते हैं, उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये पहाड़ी वाले इलाकों में ऊंचाई पर घूमता रहता है ड्रोन। और DRDO द्वारा इसे हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के ड्रोन प्रदान किए गए हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिंदी क्या होती है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को नियुक्त किया गया है। सुमित देव को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है? तो बैजेंद्र कुमार। कौन है फ्रेंड्स? बैजेंद्र कुमार हैं। और बैजेंद्र कुमार का स्थान अब कौन लेंगे वर्तमान में? तो सुमित देव लेंगे। और ये जो सुमित देव है तो वर्तमान में क्या थे? तो NMDC, क्या फ्रेंड्स? NMDC के निर्देशक के रूप में अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, सुमित देव को। और ये अपना पदभार कब संभालेंगे? तो 31 जुलाई 2020 को अपना पदभार संभालेंगे सुमित देव। फिर आता है 5वां क्वेश्चन। हाल ही में NTPC द्वारा आवर्ती भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं पेश की गई हैं? कौन सी सुविधाएं पेश की गई हैं? UPI ऑटोपे। कौन सी सुविधाएं पेश की गई हैं? तो UPI ऑटोपे। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? UPI ऑटोपे का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये एक डिजिटल है, यानी कि डिजिटल ऑटोपे ऐप है, जिसके द्वारा बिल हो गया, गैस भरवाना हो गया, और डिजिटल जैसे बहुत से काम होते हैं, पैसे लेना, पैसे देना, तो डिजिटल रूप से इसका उपयोग करके भुगतान के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? भुगतान के लिए किया जाता है। और बिल हो गया, बिल भरने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, एंड ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं इस ऐप के द्वारा किया जा सकता है। फिर आता है 6वां क्वेश्चन। वायु भवन नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। वायु भवन नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? अगले दशक में भारतीय वायुसेना होगा। यानी क्या था, इसकी थीम क्या थी इसका? तो अगले दशक में भारतीय वायुसेना होगा, यानी आने वाले दिनों में ज़्यादातर भारतीय वायुसेना का उपयोग किया जाएगा। जो आने वाला समय होगा तो ज़्यादातर भारतीय वायुसेना का उपयोग किया जाएगा। फिर आता है 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है? तो किसने की है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है। तो ये काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तो इसे कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और ये 700 मेगावाट का संयंत्र है। कितने मेगावाट का? 700 मेगावाट का संयंत्र है। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन। भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो एक है, तो क्या है फ्रेंड्स? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण किया है। तो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से परीक्षण किया है इसका। और यह DRDO द्वारा विकसित उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है, यानी DRDO द्वारा विकसित की गई है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है?
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल। फिर आता है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनीता डिफ्रेटच को चुना गया है। अनीता डिफ्रेटच को चुना गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दूसरी बार अध्यक्ष बनी है। कितने बार बनी है? दूसरी बार अध्यक्ष बनी है और इन्हें 1986 में ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? तो 1986 में ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह पर प्रथम मंगल अभियान क्या है? तियानवेन-1 लॉन्च किया है। तो तियानवेन-1 किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन ने मंगल ग्रह पर प्रथम मंगल अभियान तियानवेन-1 लॉन्च किया है। और तियानवेन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन टू हेवन है। तियानवेन का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन टू हेवन है। और इस मिशन को 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद, कितने महीने की? 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा? फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा और 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद पहुंचेगा। कितने महीने की? 7 महीने की लंबी यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। और चीन के मंगल मिशन में क्या फ्रेंड्स? तो चीन के मंगल मिशन में यानी कि तियानवेन फर्स्ट में एक मार्टियन, एक ऑर्बिटर, एक रोवर और लैंडर शामिल है। तो क्या क्या शामिल है चीन के मंगल मिशन में? एक मार्टियन, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर शामिल है। और इस मिशन को 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है 11वां क्वेश्चन, WTO ने हाल ही में किस देश को प्रेक्षक का दर्जा दिया है? WTO ने हाल ही में किस देश को प्रेक्षक का दर्जा दिया है? तो किसे दिया है? तुर्कमेनिस्तान को दिया है। WTO ने हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को प्रेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है 12वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1922 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो फ्रांस के पेरिस में है। और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर आता है 13वां क्वेश्चन, किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो ई सचिवालय पोर्टल है तो ई गवर्नेंस द्वारा लॉन्च किया जाता है। ई सचिवालय पोर्टल ई गवर्नेंस द्वारा लॉन्च किया जाता है और ये कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। और इसके द्वारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो नागरिकों को मंत्रियों व अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके द्वारा ई सचिवालय पोर्टल के द्वारा क्या होगा फ्रेंड्स कि आम नागरिकों को मंत्रियों व अधिकारी, जो बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी हैं, तो इनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी। यानी उनको कहीं घर से जाना नहीं पड़ेगा, फ़ोन के द्वारा उनका इस ऐप के द्वारा
ई सचिवालय पोर्टल के द्वारा उनका ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट दर्ज किया जाएगा और उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है 14वां क्वेश्चन। किस संगठन ने बिहार लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? तो डीआरडीओ ने। किसने किया है फ्रेंड्स? डीआरडीओ ने बिहार लेह में एक कोविड-19 लॉन्च केंद्र की स्थापना की है। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो लद्दाख में कोविड-19 के मामलों की पहचान करना। क्या था फ्रेंड्स? लद्दाख में कोविड-19 मामले की पहचान करना। ठीक है फ्रेंड्स, और डीआरडीओ ने बिहार लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र स्थापना कब की है? तो 22 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 22 जुलाई 2020। कब किया गया है? तो 22 जुलाई 2020 को किया गया है। और इस सुविधा में प्रतिदिन 50 नमूने की जांच की जाएगी। यानी इसके द्वारा डेली 50 नमूने की जांच की जाएगी, जिसके द्वारा कोविड-19 को कम किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ ने बिहार लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इंट्रो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किसने किया है? यहाँ पर किसने है फ्रेंड्स? किसने किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।